अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र की लंबी आयु, आरोग्य लाभ और सबके कल्याण के लिए पुत्र पुत्री का जितिया, हाथी पूजा और महालक्ष्मी पूजा का विधान है। भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि तक 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इन 16 दिनों में भक्त माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके 16 दीप जलाकर 16 बोल की 16 बार कहानी कहने के बाद व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप 16 दिनों की महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे और उससे पहले 16 बोल की कहानी सुनेंगे। 16 बोल की कहानी को 16 बार कहने के बाद ही व्रत की पौराणिक कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके कथा का शुभारंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत की पालनहार है। आप ही स्थूल रूप में इस जगत में समाई हुई है। हे माँ लक्ष्मी, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपके सभी रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। 16 बोल की कथा। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाव, जहाँ के राजा मगरसेन, दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी है, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य में लक्ष्मी, सुख, पुत्र और परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, है महात्म, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगी, किंतु माता कुंती और गांधारी जी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 1वां दिन यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातः काल से ही नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा, न ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि माते, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है।
आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, न ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, न ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने देवासुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं रावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के वस्त्रों, फूलों और आभूषणों से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलश बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़िया बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा में जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी और देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल, अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तेह तरह की स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियां, जो भी माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्र हुई थी, अब वहां पर पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बचे। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा भगवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्प से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाक है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा।
ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब श्री विष्णु जी का ही क्या धरा है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो, सुबह और शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया तथा उसके घर को सुख पति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्हें पहले ही आगाह कर दिया कि देवी मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि चलिए सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तब माता लक्ष्मी जी तुरंत बोली कि प्रभु मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे देवी, फिर जैसा मैं कहूँ वैसे ही आपको करना होगा। लक्ष्मी जी बोली ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहते। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है, उनसे एक जगह पर ज्यादा देर रुका नहीं जाता। ऐसा ही हुआ, माता लक्ष्मी जी से उस स्थान पर ज्यादा देर नहीं रहा गया और फिर वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया और फिर वे सरसों के पीले पीले सुंदर फूलों को तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि तभी भगवान श्री विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान श्री विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि देवी आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहीं पर एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से बिना पूछे फूल और गन्ने तोड़कर आपने घोर अपराध किया है। इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी जी को उस किसान के घर पर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। इधर माता लक्ष्मी जी को दिए गए श्राप का समय पूरा हुआ। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन अगर वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएगी, लेकिन इस दौरान वह उन्हें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के बताए विधान अनुसार ही पूजा करके कलश की स्थापना की और तब किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। ये कथा यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। माता लक्ष्मी जी की जय।